के अंदर दावानल लगा हुआ है, आग जल रही है, क्रोध की आग जग रही है, क्लेश की आग जल रही है और सभी उसके अंदर भस्मीभूत हो रहे हैं। जहां पर क्लेश है, क्लेश को कलह कहा जाता है, जहां कलह है वहां अशांति है और वहां पर व्यक्ति का विनाश है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो घर क्लेश के अंदर डूब गया वो घर समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। जो समाज क्लेश के अंदर चला गया वो समाज धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। जिस देश में क्लेश ज्यादा है वह देश तरक्की नहीं कर सकता और विश्व के अंदर भी अगर क्लेश पैदा हो जाते हैं, यूएनओ में भी क्लेश पैदा हो जाते हैं तो विश्व में अशांति होती है। और ये सारे जितने भी दो हमारे विश्व युद्ध हुए हैं उन युद्धों का जो अगर हम कारण देखें तो कहीं न कहीं क्लेश है, कहीं न कहीं ईगो का टकराव है, कहीं न कहीं व्यक्ति के मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। जो व्यक्ति पद प्रतिष्ठा वाला है, जिसके पास पावर है, उसके दिमाग के अंदर युद्ध जन्म लेता है और उस दिमाग का युद्ध है वो प्रतिशोध की भावना से प्रज्वलित होता है, क्लेश की भावना से प्रज्वलित होता, प्रतिशोध की भावना होती है, बदले की भावना होती है। और उसी के कारण जो है ये हमारे जितने छोटे बड़े और विश्व युद्ध हुए हैं। तो हमें क्लेशों को रोकना है, हमें कलह को रोकना है, हमें टिट बिट्स को रोकना है, हमें एक दूसरे के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया को रोकना है। उसकी जगह हमें मैत्री पैदा करनी है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो आज का विषय है कि क्लेशों से तपता मानव, इसका अर्थ यह है कि मानव के जीवन के अंदर आज जो है चारों तरफ क्लेश ही क्लेश है। मैं स्टार्ट करता हूं व्यक्ति के पारिवारिक जीवन से। स्त्री और पुरुष, हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर क्लेश हो जाते हैं, कलह हो जाती है और वो कलह इस हद तक पहुंच जाती है कि एक दूसरे से अलग रहना पसंद करते हैं। उसका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है और सिर्फ कारण यह है कि एडजस्टमेंट नहीं है। एक ने एक बात सुनाई, दूसरे ने 2 बात सुनाई और फिर उसने 4 सुनाई, उसने 8 सुनाई। ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और क्लेश को बढ़ने को जगह मिल जाती है और ये क्लेश बढ़ता ही जाता है। और क्लेश करने वाले लोग क्या होते हैं, किसी शब्द को पकड़ते हैं, किसी बात को पकड़ते हैं और उसको पीटते रहते हैं कि तुमने मुझे ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध एक अग्नि है, क्रोध एक अग्नि है जो व्यक्ति को भस्मीभूत कर देती है। इस क्लेश को बंधुओं पास में फटक न दें। और खास करके जो स्त्री पुरुष हस्बैंड वाइफ होते हैं वो तो बहुत पवित्र जीवन होता है। वो हमारे जीवन को एंजॉय करने की एक सुंदर व्यवस्था होती है। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की मानी हुई संस्कृति है। भारत धर्म गुरु देश हुआ है और भारत ने एक विवाह की ऐसी सुंदर व्यवस्था दी है जो शायद विश्व में नहीं है। उस विवाह को लेकर के फिर हमारी जॉइंट फैमिलीज होती है, हमारे रिलेशन मल्टीप्लाई होते हैं। स्त्री पुरुष का जो नर मादा का विवाह मात्र विवाह तक नहीं है, वह विवाह कितना मल्टीप्लाइड होता है। दोनों तरफ की रिलेशनशिप जो है, इधर से तो हमारा चाचा मामा भाई भतीजा तो वो परिणित होते हैं देवर में, ननद के अंदर और जेठ के अंदर, और दादा ससुर हो जाता है, मामा ससुर हो जाता है, बुआ सासू हो जाती है, मासी सासू हो जाती। कितना कितना मल्टीप्लाई होता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो हम शादी ब्याह करते हैं ये हम 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ते हैं। ये 7 जो है खानदानों का रिश्ता होता है जो कि आगे से आगे चलता रहता, मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसी सुंदर व्यवस्था। और हमारी जो है इस व्यवस्था के अंदर, शादी ब्याह की व्यवस्था के अंदर जो है एक सुंदर व्यवस्था दी है। सुधार संतोष। मैं ये बात हाईलाइट क्यों कर रहा हूं कि क्लेश जो है 2 के बीच में प्रारंभ होता है। एक व्यक्ति किससे क्लेश करेगा?
एक व्यक्ति तो अपने आप से तो क्लेश नहीं कर सकता। द्वैत होता है, वहां क्लेश होता है। अद्वैत में कोई क्लेश नहीं होता है। अद्वैत के अंदर तो व्यक्ति अपने सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर चला जाता है, अपने आत्मनिरीक्षण में, परीक्षण में और अपने में गोते लगाता है, भीतरी जगत के अंदर चला जाता है। या आंखें खोलता है तो इस सृष्टि का जो मनोरम दृश्य है, प्रकृति है, उसको निहारता रहता है। क्लेश दो के अंदर होता है। दो का प्रारंभ हमारे हस्बैंड वाइफ से होता है, जो कि आगे बढ़ता जाता है। तो भाई और बहनों, ये जो दोनों पति पत्नी हैं, ये संसार रूपी नाटक के, संसार रूपी जो हमारी जो वाहन है, उस वाहन को चलाने के लिए दो पहिए हैं। इनमें संतुलन होना चाहिए, इनमें कभी क्लेश नहीं होना चाहिए। क्लेश को हमें प्रेम से जीतना चाहिए। और प्रेम के लिए तो कबीरदास जी ने इतना सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। अरे कितने ही शास्त्र पढ़ लो, कितने बड़े विद्वान हो जाओ, लेकिन प्रेम के ढाई आखर नहीं पढ़े तो आप अधूरे हो। और प्रेम के ढाई आकर पढ़ लोगे तो आप पूरे हो जाओगे। और जिसमें प्रेम बरसता है, वहां क्लेश पास नहीं फटकता। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्लेश को समाप्त करना है, उस अग्नि को समाप्त करना है, तो प्रेम रूपी शीतलता की बरसात कराओ। और मैं आप देखिए कि हस्बैंड वाइफ से आगे चलता हूं, तो परिवार के अंदर चलिए आप, तो परिवार के अंदर जहाँ प्रेम होता है, एक दूसरे का अनुशासन स्वीकार करते हैं, छोटे बड़े की मर्यादा होती है, तो तू मैं नहीं होती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो तू मैं ही क्लेश का कारण है। और वही क्लेश है और वही कलह है। और कलह का जो सबसे बड़ा कारण होता है ईगो। ईगो जो है वो व्यक्ति के अंदर क्लेश पैदा करता है। दो के बीच के अंदर जो क्लेश का टकराव होता है, उस क्लेश को रोका जाना चाहिए। और ईगो के टकराव से ही ये क्लेश पैदा होता है। एक व्यक्ति समझता है मैं बड़ा हूं, और उसके सामने वाला ये समझता है कि मैं बड़ा हूं, तो दोनों का ये टकराव होता है। इनके ईगो टकराते हैं, और ईगो टकराने से एक चिंगारी पैदा होती है। उसी का नाम क्लेश है, कलह है। उसको रोका जाना चाहिए। और इस कलह ने, इस क्लेश ने कितनी बर्बादी कर दी है, उसको कहा नहीं जाए। और ये क्लेश किस हद तक पहुंच सकता है कुछ पता नहीं है। ये कोर्ट केस तक जा सकता है, ये पुलिस कार्रवाई तक जा सकता है।